नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ चुके थे। अंक किसे कहते, संख्या किसे कहते, पूर्णांक किसे कहते, सम किसे कहते, विषम किसे कहते, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, आदि आदि परिभाषाएं हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग उससे आगे की परिभाषाएं पढ़ेंगे। जैसे भाज्य, मतलब भाज्य किन्हें कहते। तो देखो बेटा, परिभाषा क्या कह रही है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन्हें क्या कहेंगे, भाज्य। और हमने आपको पिछली क्लास में बताया था सम। सम में परिभाषा क्या बताई थी कि वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी कट जाती हैं, उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, भाज्य। भाज्य में हमने क्या कहा कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से भी क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य। जैसे यहाँ पर देखो 4, अगर 4 को हम बेटा 1 से विभाजित करेंगे तो ये 4 बार कटेगी। 4 को यदि 4 से विभाजित करेंगे तो 1 बार कटेगी। तो यहाँ पे क्या कहा, एक और स्वयं को छोड़कर कोई तीसरी संख्या। तो बेटा 4 को अगर 2 से भाग देंगे तो पूरी पूरी कितनी बार कट रही, 2 बार कट रही। तो ये कौन सी संख्या आ गई, तीसरी। इसलिए हम 4 को क्या नाम देंगे, भाज्य संख्या नाम देंगे। सम में क्या हो रहा था, सम में ये हो रहा था केवल और केवल 2 से भाग जा रहा था, केवल और केवल 2 से भाग जा रहा था, मतलब 2 को 2 से भाग दे रहे थे, 1 बार कट रही थी। यहाँ पे अगर हम 2 को देखें कि 2 भाज्य है कि क्या है, तो अगर बेटा हम 2 को देखें तो यहाँ पर देखो 2 को 1 से भाग देते हैं तो 2 बार कटेगी, 2 को 2 से भाग देते हैं तो 1 बार कटेगी। लेकिन 1 और 2 को छोड़कर कोई तीसरी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 को पूरी पूरी काट सके, इसलिए 2 क्या कहलाएगी, सम संख्या और अभाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या कौन है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी वे सारी की सारी कैसी हैं, भाज्य। ये 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये कैसी हो गई, भाज्य। अब बात आती बेटा किसकी, अभाज्य संख्याओं की। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो। भाज्य में क्या कह रहे थे, विभाजित हो, और अभाज्य में क्या कह रहे, विभाजित ना हो। इसका मतलब भाज्य का उल्टा क्या, अभाज्य। परिभाषा क्या बनी, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, तो वे संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कैसे, देखो बेटा, जैसे आया 2 अगर हम लोग देखें तो बेटा 1 से कट रहा है 2 बार, 2 से भी कट रहा है 1 बार, तो ये 1 हो गया और 2 क्या है, स्वयं है। तो हमने परिभाषा क्या लिखी, एक और स्वयं को छोड़कर अगर तीसरी संख्या से ना कटे तो वो क्या बन जाएगी, अभाज्य। तो बेटा 2 क्या किसी तीसरी संख्या से कट रहा, नहीं कट रहा, इसका मतलब 2 क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, कहा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। दूसरा सवाल यहां से बनता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या होगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या है, 2, क्योंकि 2 क्या है, सम संख्या। क्यों है, क्योंकि 2 से पूरी पूरी कट जा रही है। बात समझ में आ गई बेटा। ये भाज्य क्या हो गई, एक और स्वयं को छोड़कर तीसरे से कट रही, इसलिए भाज्य कहलाएंगी। अभाज्य क्या हो गई, जो एक और स्वयं को छोड़कर तीसरी से नहीं कट रही, तो वो क्या हो गई, अभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर देखो 7 क्या किसी तीसरी से कट रही, 7 बेटा 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, लेकिन किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए क्या हो गई, अभाज्य। 11 1 से कटेगा, 11 से कटेगा और किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए क्या हो गई, अभाज्य। इस प्रकार ये जो संख्याएं हैं, ये सारी की सारी कौन सी संख्या होगी, आपकी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।